बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड आई होप कि आप लोगों ने जो है वो लास्ट वीक में एक बड़ा ही मज़ेदार किस्म का प्रॉफिट भी इंजॉय किया होगा। और ये मैं सिर्फ और सिर्फ फ्री प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ या फ्री पिप्स की बात कर रहा हूँ जो कि हम लोग यूट्यूब के लाइव सेशंस में गेन करते हैं। सो एज यूजुअल ये है हमारे वीकेंड एनालिसिस। सो वीकेंड एनालिसिस पे चलने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको इंस्टेंटली मिल सके। और टेलीग्राम को हर हाल में ज्वाइन करके रखें ताकि कोई भी अपडेट हो तो वो आपको फौरी तौर पर सबसे पहले वहीं पर मिले। और जिन लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि एंट्री मूविंग वीडियो कहाँ पे पड़ी हुई है वो बता दें, तो एंट्री मूविंग वीडियो हमारे पास ये पड़ी हुई है, दिस वन। और जिन लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि जो हमारे पास 3080 की वीडियो है वो कहाँ पे पड़ी हुई है या फिर 3080 की वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा, तो आप लोग जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे ये लिंक मिल जाएगा। ये थंबनेल वाली वीडियो जो है वो आप लोगों ने देखनी है, दिस वन, 3080 की वीडियो। ठीक है, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपको जो है मैं हमारे जो लास्ट वीक के जो गोल्ड के वीआईपी चैनल के रिजल्ट्स हैं वो दिखाना चाहूँगा। इसमें 200 वाले चैनल के रिजल्ट्स इंक्लूड नहीं है, याद रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई लास्ट वीक में एसएल भी नहीं गया और उसकी जो पिप्स गई हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2500 प्लस गई हैं वीकली बेसिस की पिप्स। जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं क्योंकि वो ईयरली चैनल है, उसमें फिर आपको बैक टू बैक वर्किंग नहीं मिलती, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ लॉन्गर टर्म कॉल्स ही मिला करती हैं। तो गोल्ड की अगर हम लोग चैनल की बात करते हैं, $58 वाले चैनल की रिपोर्ट की बात करते हैं, तो $58 वाले चैनल में जो हमारे पास सिनेरियोज बने हुए हैं वो ये हैं कि याद रहे, इसमें हमारे पास टोटली बैक टू बैक वर्किंग है और हमारे पास 14 मई से लेकर 20 मई तक ये रिपोर्ट है। और इसमें जो हमारे पास नेट पिप्स गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरा ब्रेकअप डला हुआ है, आप लोग टेलीग्राम पे जाके भी देख सकते हैं। और टेलीग्राम को हर हाल में ज्वाइन करके रखें ताकि आप लोगों को सारी ये सारे सिनेरियोज जो हैं वो वहाँ पे एक लाइव मार्केट के हवाले से अपडेट मिलती रहे। और क्योंकि वहाँ पे हम लोग चार्ट भी शेयर कर रहे होते हैं, चार्ट की अपडेट्स भी होती हैं, फिर आरएसआई की अपडेट्स भी वहीं पर आप लोगों को मिलती हैं। तो इसकी जो हमारी पिप्स गई हैं वो गई हैं जी 9790 प्लस पिप्स गई हैं वीकली बेसिस की। और ये जो यहाँ पर 10 ईयर मेंशन किया हुआ है उसकी बात हो रही है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो दूसरा चैनल है, ये हमारे पास $100 लिखा हुआ है, लेकिन ये $135 फॉर 4 मंथ्स वाला चैनल है, याद रहे। इसकी जो हमारे पास पिप्स गई हैं वो गई हैं 14 मई से लेकर 20 मई तक की जो पिप्स हैं वो है हमारे पास टोटल पिप्स 7655 पिप्स। ये स्मॉल अकाउंट होल्डर और बिगिनर ट्रेडर्स के लिए सबसे सूटेबल प्लान है क्योंकि इसमें आपको 4 मंथ्स की बैक टू बैक वर्किंग मिलती है। एंड डोंट से कि 4 मंथ जो है वो इनफ नहीं होते आप लोगों के पास जो है वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के लिए या फिर एक एक्सट्रीम प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के लिए। तो ज्वाइन करना चाह रहे हैं और या फिर कोई भी क्वेश्चन है टेलीग्राम पे जो है मैसेज करें, टीम आपको रिप्लाई भी कर देगी। और फर्दर कोई क्वेश्चन वगैरह वहीं पे पूछ लें, तो फिर देर किस बात की है। और ये आप लोगों के पास बाकी अपडेट्स आ रही होती हैं कि हमारे पास कौन सा सिग्नल जो है वो हमारा बेहतरीन चल रहा है। जैसे गोल्ड का सिग्नल आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, फिर उसमें हमारे पास जो ये लाइव यूट्यूब की पिप्स हैं ये वो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई जा रही हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं $85 मंथ वाले चैनल की, तो उसका जो हमारे पास चैनल है उसका भी 14 मई से लेकर 20 मई तक की पिप्स हैं। और याद रहे उसकी हमारे पास जो पिप्स हैं वो 9890 पिप्स हैं। ठीक है, और इन तीनों चैनलों में बैक टू बैक वर्किंग है। जितना बड़ा चैनल है उसकी फिर ग्रिप भी या फिर उसकी वर्किंग उस हिसाब से है। ठीक है, और बाकी फिर जो सिनेरियो होगा उसको हम लोग जो है वो साथ साथ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, जैसे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो फिर टीम को मैसेज कर लिया करें, तो टीम आपको एडवाइस कर देगी। 10 ईयर के साथ पूरी पिप्स यहाँ पे लिखी हुई हैं और ये बैक टू बैक वर्किंग है, याद रहे। एसएल नहीं गया तो डेफिनेटली नहीं गया। और एक चीज़ का और ख्याल रहे कि वाकई अगर आप लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर आपको वर्किंग आती है तब इन चैनल्स में आए, अगर आपको वर्किंग नहीं आती है तो फिर मेरा ये मशवरा है कि आप लोग आरएसआई की लर्निंग की तरफ जाएं। ठीक है, इस चीज़ का खास तौर पे ख्याल रखें। तो चलेंगे जी हम लोग अपनी जो है वो समरी की तरफ। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास जो है मंथली का टाइम फ्रेम है। और ये जो मंथली का टाइम फ्रेम का जो सिनेरियो या फिर मंथली के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास पिक्चर है, ये है जी आरएसआई का जो हमारे पास सिनेरियो है। $148 फॉर 1 मंथ का ये बैच है और इसमें 3 क्लासेस हुआ करती हैं। इसमें स्ट्रक्चर भी इंक्लूड है। टेलीग्राम पे चले जाए, वहाँ पे आपको इसकी सारी डिटेल ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी। स्ट्रक्चर है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, चार्ट पैटर्न है। और ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो टेलीग्राम पे मैसेज करें, टीम इसके रिगार्डिंग भी आपको वहाँ पे अपडेट कर देगी। मंथली का जो चार्ट है वो स्टिल जो है हमारे पास फिलहाल बुलिश ही है और किसी भी एंगल से जो है वो बेरिश होता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी तवज्जो तलब बात है कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है ना वो बड़ी खतरनाक जगह पे दी है। वो मार्केट ने दी है 3358 वाली जगह पे क्लोजिंग। अब ये जो सारा सिनेरियो है, ये सारा सिनेरियो हमें किस बात की अलामत जो है वो ज़ाहिर करता है? क्या ये सिनेरियो हमारे पास अगेन मार्केट जो है वो यहाँ से गिरने के मूड में है? क्योंकि जो हमारे पास लास्ट मंथ की कैंडल है उसकी जो डाउन विक है वो अभी तक टेस्ट नहीं हुई है, एज वेल एज उसकी अप विक भी टेस्ट नहीं हुई है। एटीएच हमारे पास सबसे पहले बात करें तो वो हमारे पास पेंडिंग है एज यूजुअल। कोई हमारे पास कोई बहुत यूनिक पिक्चर तो नहीं है, लेकिन इतनी पिक्चर ज़रूर है कि आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि अब मार्केटों में हो क्या रहा है।
एज वेल एज मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी एक बुलिश चैनल का ब्रेकआउट हुआ हुआ है, और उस ब्रेकआउट के ब्रेक इन होने पे मार्केट आपकी कुछ फर्दर जो है वो डिक्लाइन की तरफ आ सकती है या फिर हो सकती है। वीकली टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से आते हैं तो वीकली कैंडल, सब बातें एक तरफ, लेकिन जो वीकली कैंडल है इसकी जो क्लोजिंग है वो काफ़ी डिस्टर्बेंस का शिकार करने वाली है। अब नॉर्मली जो ऐसी कैंडल्स होती हैं ये किस बात की अलामत ज़ाहिर करती हैं कि आप लोगों के पास जो वीकली क्लोजिंग आएगी या फिर जो अपकमिंग वीक की कैंडल आएगी, वो आप लोगों के पास एक एक्सट्रीम जो है वो बुलिश कैंडल हो सकती है, ठीक है, और नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पे मेरा ये मशवरा है कि आप लोगों को सबसे पहले मार्केट की ओपनिंग का वेट करना चाहिए और देन ही किसी सेटअप में एंटर होना चाहिए। ये हमारे पास एक रेंज बनी हुई है, इस रेंज का ब्रेकआउट अब होने जा रहा है। याद रहे जब मार्केट, सारी मार्केट में आवाज़ें थी कि अब ये 3100 पे चला जाएगा, अब ये 2900 पे चला जाएगा, तो गोल्ड आपका उठ के अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उस टाइम भी आप लोगों को बार बार बोल रहा था कि भाई फिजिकल फॉर्मेशन के वाले से तो ये टोटली बाइंग ही है, और अल्हम्दुलिल्लाह बाइंग गई भी है और विद इन अ वीक गई है। मतलब लास्ट वीक में जितनी हमारे पास जो है वो डाउनवर्ड मूव आई थी, वो सारी की सारी जो सेकंड लास्ट वीक की बात हो रही है इस वाली कैंडल की, तो लास्ट वीक की जो कैंडल है उसने टोटली की टोटली वो सारी की सारी पिप्स वैनिश कर दी हैं, यहाँ पर अरेस्ट कर दी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो अपकमिंग वीक के लिए जो सिनेरियो है, अब ये तो ऑफ कोर्स मार्केट के जो हालात हैं इस टाइम बहुत केयर जो है वो लेने वाले हैं। मार्केट के हालात कोई बहुत मज़ेदार नहीं है किसी भी एंगल से, और अगर आप विदाउट एसल काम कर रहे हैं तो फिर तो डेफिनेटली आपके लिए किसी भी एंगल से सूटेबल है ही नहीं। राइट नाउ मार्केट 3350 के साइकोलॉजिकल लेवल से ऊपर ऊपर सस्टेन है। अपकमिंग वीक की जो कैंडल है वो कुछ ऐसा तासुरात भी हमें दे सकती है, कुछ ऐसी कैंडल भी हम लोग जो है वो माइंड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो अपकमिंग वीक की कैंडल कुछ ऐसी हो जो कि हमारे पास एटीएस टेस्ट करने की तरफ निकल जाए, या फिर हमारे पास जो है वो 3430 का जो गैप है वो फिल करने की तरफ निकल जाए। लेकिन लेकिन याद रहे, कहीं पर भी ऐसी पिक्चर नहीं है कि हम लोग ये कहें कि मार्केट आपकी जो है वो स्टिल एक ओवरऑल बुलिश ही रहेगी या फिर मार्केट जो है वो बेयरिश ट्रेंड में एंटर हो गई। ये दोनों स्टेटमेंट्स राइट नाउ फॉल्स हैं। मार्केट आपकी स्टिल एक सेंटर पॉइंट पे खड़ी हुई है, और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का स्ट्रक्चर लिए खड़ी हुई है। D1 पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन स्ट्रक्चर है। D1 पे मार्केट ने एक के बाद एक ऑर्डर ब्लॉक फेल किया है। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जैसा हमारे पास ये कैंडल का फ्लो आया है, मैं स्टिल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट को थोड़ा सा अपसाइड पे जाना चाहिए, और देन फिर मार्केट जो है वो सेल साइड की कुछ प्लानिंग कर सकती है, ठीक है। अब थोड़ा सा अपसाइड क्या होता है, थोड़ा सा अपसाइड जो है वो हमारे पास 3380 होता है, ठीक है, क्योंकि राइट नाउ मार्केट आपकी 56 पे और 56, और साइकोलॉजिकल लेवल जो है वो आप लोगों का 3350 का, वो स्टिल मेंटेन है, ठीक है। अभी तक जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो उससे ऊपर ऊपर दी है। तो ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम लोग बुलिश ही हैं। और याद रहे, मार्केट अगर आपकी इसकी बेयरिश भी आ जाती है या फिर बेयरिश टोन में भी आई थी, मैं फिर भी इसका लॉन्गर टर्म बायर ही हूँ फिलहाल, ठीक है। इस चीज़ को भी माइंड में रखिएगा। ये आप लोगों के पास तकरीबन डिजिट निकल रहा है कोई 2800 2900 का, तो यही हमारे पास जो है वो सबसे पहले जो फोकसेबल एरिया है वो यही है। D1 पे अगर हम लोग चलते हैं तो D1 पे जो हमारे पास पॉइंट है ना, D1 की पिक्चर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे हम लोगों ने स्केचिंग की हुई है या फिर की हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट वैसे वैसे ही चल रही है। कल एक यूज़र के कहने पे हमने ये ट्रेंड लाइन लगाई थी, लेकिन इस ट्रेंड लाइन का भी फिलहाल मार्केट ने यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट वाला सिनेरियो डेवलप किया हुआ है, और ये ट्रेंड लाइन ऑफ कोर्स वैलिड भी थी, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग देते देते इसको इनवैलिडेट कर दिया है। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक आरबीएस पड़ा हुआ जिसे हम लोग मास्टर स्ट्रक्चर कहते हैं। स्ट्रक्चर वैसे तो कई तरह का है, लेकिन हम लोग जिसे मास्टर स्ट्रक्चर कहते हैं वो हमारे पास H4 का इंटरनल पड़ा हुआ है, H4 H1 का। तो इसके ब्रेकआउट पर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह देखें मार्केट स्टिल वहीं पे आके रुकी है। इसके ब्रेकआउट पे हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट आपकी जो है वो 3430 की तरफ जाने की भरपूर कोशिश करेगी, जो कि हमारा ये वाला गैप है। ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एरो लगाया भी हुआ है, स्टिल वैलिड है। और उससे ज़्यादा मज़े की बात ये है कि हमारे पास D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक वन कैंडल रिट्रेसमेंट का साइन भी मिल रहा है, दिस वन। तो ये जो वन कैंडल रिट्रेसमेंट का साइन है, इसको आप लोग जितना जल्दी समझ लेंगे, और अगर ये मेंटेन हो जाता है, समझे हुए हैं, तो फिर इसके सिर्फ मेंटेन होने की ही देरी है। उसके बाद आप लोगों के पास जो मूवमेंट है वो फिर स्टिल आपकी अपसाइड पर ही जाएगी। अगर मार्केट को बहुत ज़ोरदार प्रेशर से नीचे आना, अब देखें अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट जो है वो 3250 बहुत दूरी पे है, तो हम लोग गलत सोच रहे हैं। 3250 हमारे पास बहुत करीब है, और उसका रीटेस्ट का सिनेरियो भी हमारे पास पेंडिंग है। तो अगर तो आप लोग ये सोच रख के बैठेंगे 3250 तक मार्केट आ जाए तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो ये तो नॉर्मल लेवल है उसका। मार्केट, हाँ, अगर इस ओबी को टेस्ट करने आती है, इस पूरी कैंडल को इसका टेस्ट करने आती है, तो फिर मार्केट जो है वो आप लोगों की यहाँ पे टैप करेगी, और देन फिर मार्केट पुल बैक करने के मजीद चांसेस जो हैं वो डेवलप होते चले जाएंगे। ओवरऑल मार्केट आपकी बुलिश है।
किसी भी एंगल से मार्केट बेयरिश नहीं है। एज वेल एज मार्केट को फ्रैक्टल पॉइंट्स भी मिले हुए हैं। लाइन चार्ट पे अगर हम लोग चले जाते हैं तो हमारे पास फ्रैक्टल पॉइंट, वही ऑर्डर ब्लॉक को ही फ्रैक्टल पॉइंट कहा जाता है, कोई बड़ी पिक्चर नहीं है। अगर कोई फ्रैक्टल पॉइंट के नाम पे कह रहा है कि जी फ्रैक्टल पॉइंट कोई बहुत यूनिक चीज़ है, कोई कॉमन चीज़ है या कोई नायाब चीज़ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपके पास उसी जगह पे देखिएगा कैंडलस्टिक पैटर्न पे ऑर्डर ब्लॉक पड़े होंगे। ठीक है, और मार्केट भी आपके उन्हीं उन्हीं फ्रैक्टल पॉइंट्स पे या फिर ऑर्डर ब्लॉक का जो स्ट्रक्चरल एरियाज है उन्हीं पे ही मार्केट जो है वो प्ले कर रही है राइट नाउ। सो इस चीज़ को भी आप लोगों को माइंड में रखना है, या फिर एक रिटेलर को इस चीज़ को भी माइंड में रखते हुए चलना है। और ये जो हमारे पास एक ट्रायंगल पैटर्न की पिक्चर बनी हुई है, ये रिमेन वैलिड है। इसमें अभी मार्केट ने अपर लाइन का जो है वो टेस्ट किया है। ये एक बेसिकली ब्रेकआउट वाला सिनेरियो कल के दिन में हम लोगों ने डेवलप किया था, और इसमें बहुत हद तक हाई चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ से अगेन जो है वो सेल पकड़े, यहीं पे रीटेस्ट करे और हमें कन्फर्मेशन दे, और देन मार्केट आपकी जो है वो 3190 3180 तक मार्केट बहुत ईजिली आ सकती है। बाकी जो आपको लॉन्गर टर्म सिग्नल चाहिए, जो कॉल चाहिए, या फिर जो एडवांस लेवल चाहिए, वो अब से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मिलेंगे 200 वाले चैनल में ही। याद रहे जो ईयरली चैनल है, ये भी लिमिटेड टाइम ऑफर है। ठीक है जी, और इसके बाद ये भी पिक्चर एक्सटेंड कर दी जाएगी, लेकिन मिलेंगे किस टाइम पे, किस एंगल से, ये टाइम बिहेवियर के साथ आप लोगों को एडवाइस किया जाएगा, बट डेफिनेटली मिलेंगे ज़रूर आप लोगों को। तो आई होप कि आप लोग सारी चीज़ें समझ गए हों। जिसे हम लोग कहते हो ना जो एडवांस लेवल पेंडिंग है, जैसे मार्केट जब नीचे आई तो सबको बोला जा रहा था कि जी मार्केट चली जाएगी नीचे, मार्केट पता नहीं कहाँ निकल जाएगी। ये देखें हम लोग भी सेल में एंटर थे। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सेलिंग नहीं प्लान की हुई थी, हम लोग भी यहाँ पे सेल में एंटर थे, ये देखें। लेकिन मार्केट ने क्या किया, टारगेट तक, वही बात है, टारगेट का क्या है, जितना मर्जी ओपन करते चले जाएं, बुकिंग तो आपने खुद करनी है। लॉन्गर टर्म सेलिंग के परस्पेक्टिव से ये वाली एंट्री अपकमिंग वीक के लिए रिमेन वैलिड है फॉर सेल साइड। इसका एसएल ये आएगा 3475 का। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग लिखा हुआ है, और ये पोजीशन हमें तकरीबन तकरीबन 3000 प्लस पिप का रिवॉर्ड दे के गई है, बाउंस बैक हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग डिप से बायर भी थे। ठीक हो गया। तो बैक टू बैक वर्किंग करनी है, उसके लिए फिर आपको वीआईपी चैनल ज्वाइन करने पड़ेंगे। बिगिनर है तो बिगिनर वाला, बड़े हैं तो बड़े वाला, बिल्कुल जो है वो फ्रेश कैंडिडेट हैं या मार्केट की हाव नो नहीं है तो फिर आरएसआई पढ़ें। सिर्फ एक आरएसआई पढ़ें, याद रखें आरएसआई इस मार्केट का सबसे बड़ा रिवर्सल इंडिकेटर है। अगर आपको आरएसआई नहीं पढ़नी आती है, ये वो आरएसआई की मैं बात कर रहा हूँ जिसपे चाहे वॉल्यूम ट्रेडर हो, जिस पे चाहे आपका एसएमसी ट्रेडर हो, जिसमें चाहे आपका आईसीडी ट्रेडर हो, इलियट वेव ट्रेडर हो, सब यहीं से कंफर्मेशन लेते हैं और उसको नाम क्या दे देते हैं कि जी ये वॉल्यूम की मूव है, ये एसएमसी की मूव है, ये आईसीडी की मूव है, और ये पता नहीं किस किस की मूव है, और आप लोगों को उस चीज़ की गुमराही की तरफ जो है वो धकेल दिया जाता है। तो केयर लें, ये चीज़ माइंड में रखेंगे, जो भी आपको जो चीज़ पढ़ा रहा है उसकी बेस क्या है, क्या वो सही भी है या नहीं है। ठीक है, तो D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास मुख्तसर सी पिक्चर है। एक दफ़ा अगर मार्केट हमारे पास, वंस मार्केट विल ब्रेक्स 3120 और 30 लेवल क्लियरली, अभी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 30 का लेवल भी क्लियरली ब्रेकआउट उसका नहीं हुआ, देन हम लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जो है वो हमारी 2950 की तरफ जो है वो रवां दवा है। गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो पिक्चर है वो है 4 आवर टाइम फ्रेम की। 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जब हम लोग आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमारे पास जो मैपिंग और चार्टिंग हुई है वो बड़ी बेहतरीन है। पहले मार्केट आपकी बेरिश चैनल लेती हुई आई है, राइट नाउ मार्केट आपके छोर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बुलिश चैनल लेके चलती हुई जा रही है। सिर्फ अगर कोई हर्डल है तो हमारे पास ये एसपीआर स्ट्रक्चर, जो मास्टर स्ट्रक्चर जिसे हम लोग कहते हैं, स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जोन, सिर्फ इसके ब्रेकआउट की ही देरी है। और उसके बाद हम लोग सीधा जो है ये 3430 वाली जो पिक्चर है, ये बेसिकली मार्केट ने ना एक तिकोन, जिसे हम लोग कहते होते हैं ना तिकोन, इन्वर्टेड तिकोन ट्रायंगल, इन्वर्टेड ट्रायंगल पैटर्न, ये मार्केट वो फुलफिल कर रही है। याद रहे यहाँ पे हमारे पास जो फेड की तरफ से जो न्यूज़ आई हुई हैं वो भी काफ़ी जो है वो अहमियत की हामिल हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो अदर सिनेरियोज हैं वो भी काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। यहाँ पे जैसे फेड ने जो है वो कल, अगर ट्रम्प की सिर्फ बात करते हैं तो ट्रम्प के सिनेरियो के पर्सपेक्टिव से कल की डेट में जो है वो एक और इन्होंने जो है वो टैरिफ जो है वो अप्लाई की है। ठीक है, उस चीज़ को भी आप लोगों को माइंड में रखना है, जो कि इन्होंने ईओ जोन पे की है। तो ऐसी जितनी भी न्यूज़ हैं रेलिवेंट टू ट्रम्प, ठीक है ना, तो और उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा सिनेरियो है, उसमें सिर्फ एक सिनेरियो नहीं है, उसमें सिर्फ ये नहीं होगा कि हमें जो है वो सिर्फ एक ही पिक्चर देखने को मिले या फिर उस पिक्चर में हम लोग सारे मामला जो है वो क्लियर कर लें। तो जो यूरोप का टैरिफ है उसकी तरफ तवज्जो रख के बैठे हैं। टैरिफ की न्यूज़ आपको मिलेंगी, जैसे जो है वो उन्होंने कहा है कि 50% का जो टैरिफ है वो रिकमेंडेड किया है। ठीक है, या फिर जो है वो रिकमेंडेशन के तौर पे जो है वो अप्लाई किया जाएगा जून 1 से, मतलब जो हमारे पास अपकमिंग डेट आ रही है, और एज वेल एज हम लोग मंथली क्लोजिंग की तरफ भी हैं। तो फंडामेंटल जब प्ले होंगे तो फिर टेक्निकल का कोई वजूद नहीं रहेगा। फंडामेंटल्स आर फादर ऑफ
ऑल टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स आर हेड ऑफ ऑल टेक्निकल्स। अगर कोई ये सोच के बैठा हुआ है कि फंडामेंटल जो है वो बचा जाएंगे या फिर फंडामेंटल जो है वो इजीली प्ले होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, चाहे उसमें कोई फेडरल के जो है वो मेंबर्स की जो है वो कुछ कमेंट्स हों, चाहे बेसेंट के क्यों ना हो, चाहे कोई भी सिनेरियो बने, फिर उसमें अभी आपके पास वॉर एक्टिव है। ठीक है, तो वॉर के जो सिनेरियोज हैं ये ओवर होने बहुत ज़रूरी है अगर आपकी मार्केट्स को पेशेंस चाहिए। तो फिलहाल H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्लियर सी पिक्चर है। अब आप लोगों को चल के देते हैं एक क्लियर सी पोजीशन स्मॉलर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। कीप इन माइंड एंड रिमेंबर ट्रेड ऑलवेज एट योर ओन रिस्क। अगर हम लोग यहाँ पे कोई इनिशियली कोई सेल की पोजीशन प्लान करेंगे या फिर मैं यहाँ पे कोई सेल की पोजीशन प्लान करूंगा, तो ऑब्वियसली सी बात है इसी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के एंगल से प्लान करूंगा। ठीक है जी, अगर मैं खुद के लिए प्लान करूं और उसमें मेरे पास डेफिनेटली जो पिक्चर है वो कुछ यही सिनेरियो होगी। वैसे तो मार्केट राइट नाउ एंट्री पॉइंट पे बड़े बेहतरीन पॉइंट पे, लेकिन इसमें जो एसएल मैं दूंगा ना, वो एसएल तकरीबन अब ये ऑफ कोर्स लॉन्गर टर्म एंट्री है, वीकली बेस एंट्री है, तो इसमें जो हमारे पास एंट्री है वो 3365 से होनी चाहिए और एसएल जो है वो इसका 3391 का इनिशियली रख देते हैं। ये ब्लाइंड स्ट्रक्चर लेवल का एसएल रखा है मैंने, फिर ये आप लोगों के पास एक लॉन्गर टर्म पोजीशन हो सकती है। याद रहे मार्केट का जो बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग अपनी जो है पोजीशन प्लान करिएगा। अगर आप लोगों को 100-150 पिप्स का रिवॉर्ड आ रहा हो तो ब्रेक इवन करना मत भूलिएगा। री एंट्री उसमें कैसा सिनेरियो ये फिर लेटर ऑन हम लोग जो है वो स्ट्रीम पे डिसाइड करेंगे या फिर आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट मिला करेगी। ठीक है, कि आप लोग उस पर कोई सिनेरियो बन सकता है, वहाँ पे आप लोगों को सारी की सारी अपडेट वॉइस नोट के थ्रू मिलती है। तो H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग राइट नाउ अगर कोई एंट्री पड़ी हुई है मार्केट में, वो सिर्फ और सिर्फ यही एक एंट्री पड़ी है और वो सेल साइड की एंट्री है और SPR की एंट्री है। याद रहे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का जो मास्टर स्ट्रक्चर जोन है ये उसके बेस पर एंट्री है। ठीक है, सो इसको मिक्स नहीं कर देना और इसको ये हमारे पास इस जोन की बेस पे एंट्री है। हो गया। और मार्केट अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे देती है तो फिर मार्केट डेफिनेटली आप लोगों की और मेंटेन भी रहना चाहिए वो ब्रेकआउट, वो फेक आउट नहीं होना चाहिए। फिर आप लोगों की मार्केट जो है वो माइट भी सीधा 3200 तक जो है वो एक फॉल ले सकती है। जाते जाते एक नज़र जो है वो DXY पे इसी टाइम फ्रेम पे जो है वो इसी फीड पे जो है वो या फिर इसी वीडियो पे कह लें डालता चलूँ कि हमारे पास जो DXY की जो रीडिंग है अल्हम्दुलिल्लाह ये देख रहे हैं, जैसे जैसे आप लोगों को स्केच लगा के दिए हैं मार्केट वैसे वैसे उन्हीं उन्हीं जगहों से गिर रही है। अब ये आप लोगों के पास क्या है, अब ऊपर आपका फ्रैक्टल पॉइंट जो ऑर्डर ब्लॉक है वो फ्रैक्टल पॉइंट कह लें उसको, या फिर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का मास्टर स्ट्रक्चर, उसूली तौर पर मास्टर स्ट्रक्चर है, लेकिन कुछ लोग उसको फ्रैक्टल पॉइंट का नाम देके जो है ना वो एक अलग ही पिक्चर चलाई होती है। तो ये जो पिक्चर है ये आप लोगों के पास जो है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का एक जोन है, मास्टर स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जोन है, जहां से मार्केट ने जस्ट आप लोगों की जो एक रिजेक्शन है वो ली है। अगेन हमारे पास DXY की बाइंग के लिए यही जोन रिमेन वैलिड है। एज लॉन्ग एज जब तक ये जोन वैलिड है आप लोग यहाँ से बाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं और करेंसी पेयर में एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये जोन एक दफ़ा ब्रेकआउट हो गया DXY का, फिर हमारे पास जो नीचे जो इंटरनल RBS पड़ा हुआ है, इंटरनल स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, जो कि हमारे पास 95 और डिजिट्स मुझे देखने दें 94 के बिटवीन पड़ा है। फिर आप लोग यहाँ से कुछ बाई की प्लानिंग जो है वो देख सकते हैं, कर सकते हैं और फर्दर जो सिनेरियो होगा उसको फिर हम लोग साथ साथ डिस्कशन में भी लाएंगे। अच्छा जी, जाते-जाते एक चीज़ को वाइंड अप करते चलें, जो हमारे पास अपकमिंग वीक है, उसमें हमारे पास जो इवेंट्स हैं वो कौन-कौन से हैं। अपकमिंग वीक में हमारे पास जो है वो बैंक हॉलिडे जो है वो देखने को मिल रही है, USD में भी और जो हमारे पास पाउंड है उसमें भी। तो ये जो हमारे पास सिनेरियो है, ये फिलहाल हमारे पास बैंक हॉलिडे का सिनेरियो है मंडे को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में मूवमेंट नहीं होगी। ट्यूसडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास एचएस काफ़ी हाई इंपैक्ट इवेंट्स हैं USD के, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स हैं और उसके बाद HPI है मंथ ओवर मंथ में, CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। वेडनेसडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास FOMC मीटिंग मिनट की रिपोर्ट भी पड़ी हुई है यहाँ पे। ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो FOMC मेंबर की कुछ स्पीचेज़ हैं, न्यूजीलैंड का इंटरेस्ट रेट है, ऑफ कोर्स इसकी जो इंपॉर्टेंस है ये भी अपनी जगह पे चलेगी। और अगर हम लोग बात करते हैं थर्सडे वाले दिन की, तो थर्सडे वाले दिन हमारे पास जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर बेली की स्पीच है, एज वेल एज कुछ डाटाज भी हैं और अनएम्प्लॉयमेंट और GDP का डाटा तो होता ही है। GDP का डाटा ऑफ कोर्स जो है प्रीलिम GDP का ये हमारे पास नहीं होगा, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का जो डाटा है वो तो हमारे पास रेगुलर डाटा है, जो कि हर थर्सडे को डिक्लेयर होता है। फ्राइडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्राइडे वाले दिन हमारे पास जो पिक्चर है वो क्या है, फ्राइडे वाले दिन हमारे पास जो है वो यहाँ पे PCE का डाटा देखा जा रहा है और भी छोटे मोटे डाटाज हैं। फ्राइडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्राइडे वाले दिन हमारे पास जो है यहाँ पे PCE का डाटा जो है वो देखा जा रहा है, कोर PCE प्राइस इंडेक्स का डाटा है। मेरे ख्याल में मार्केट में आप लोगों की क्लोजिंग ख़राब करने के लिए ये डाटा काफ़ी है, तो टाइम पे क्लोजिंग दीजिएगा और मार्केट से निकलने वाली बात कीजिएगा। छोटे मोटे डाटाज काफ़ी हैं USD के, तो केयर लीजिएगा। शिकागो PMI भी है, ऑफ कोर्स इनको वॉच आउट भी करेंगे।
तो गाइस सी यू ऑन मंडे और सी यू ऑन टेलीग्राम वॉइस नोट्स और टेलीग्राम चैनल. Until then, take care of yourself. Have a lovely weekend to all of you. Goodbye. Take care. Fi amanillah. Allah Hafiz.